रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान साहिब। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह बच्चों क्वेश्चन एंड रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस और इसका क्वेश्चन नंबर 2 राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग आर इन टेबुलर फॉर्म्स और क्वेश्चन नंबर 3 हम इंशाल्लाह इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस, यानी चार जवाब दिए हैं, दुरुस्त जवाब के गिर्द हमने दायरा लगाना है बच्चों। पहला सवाल इसमें है हमारे पास द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट 1/3 1/5 1/7 डॉट इज। अब जो ये हमारे पास सेट लिखा हुआ है इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में अंदर लिखना है, यानी वो जो हम लिखते थे ना एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू दिस, उस फॉर्म में लिखना है। अभी चार ऑप्शन उसने दिए हुए हैं, इसमें से हमने निकालना है कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। अब इसका बच्चों सबसे पहले तो अब देखेंगे ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी रैशनल नंबर वाले नंबर है। अब और यहाँ पर उसने दिया हुआ है ऐसे एस एक्स एक्स इज इक्वल टू 1/n बिलो कोमा n बिलोंग्स टू w। अब w कौन से नंबर होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। w हमारे पास नंबर होते हैं होल नंबर, यानी 0 1 2 से स्टार्ट जो हो, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जब हम पहले वाला देखेंगे इधर जीरो रखेंगे, 1/0 समथिंग ओवर जीरो, ये तो बन जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी। ये पहले वाला तो ऑप्शन हमारे पास आ ही नहीं सकता, ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास गलत। इसी तरह से अब थोड़ा सा और गौर करें, ये वाला ऑप्शन देखें, इसमें हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल 2n+1। यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन है और यहाँ पर हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन नहीं है, तो जीरो रखेंगे 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 4+1 5 आ जाएगा। तो फ्रैक्शन तो खत्म हो गई, नहीं बटा तो आ ही नहीं रहा, ये भी नहीं आ सकता। ए और डी दो तो इसमें से वैसे ही निकल गए। अब ऑप्शन बी और सी में से कोई एक ऑप्शन हमारे पास ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं। देखें अगर तो हम इसमें रखते हैं इधर जीरो वन रख, पहले जीरो रखेंगे, 1/0+1 1 बच जाएगा। जब हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे इधर, तो आ जाएगा 1/2+1, सॉरी 1+1, तो 1/2। और यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है 1/3, ठीक है, समझ आ रही है ना बच्चों। 1 यहाँ पर क्या है 1 तक जीरो रखेंगे तो 1 आएगा, जब 1 रखेंगे क्योंकि होल नंबर है ये, जब हम यहाँ पर 1 लेंगे तो ये आएगा 2, और यहाँ पर क्या आना चाहिए था 3, तो ये ऑप्शन भी ठीक है, इसका मतलब फिर ये ऑप्शन ठीक है। और यहाँ पे इसको भी चेक कर लेते हैं एक मरतबा, जब यहाँ पर हम जीरो रखेंगे तो 0+1 1/1 1 आ जाएगा, और जब यहाँ पर हम बच्चों 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1, 2 इंटू 1+1, तो 1/2+1, तो यह आ जाएगा 1/3, ठीक है 1/3। जब हम यहाँ पर रखेंगे 2 रखेंगे, 2 2 था 4 4+1 5, 1 तो एज इट रहेगा। जब यहाँ पर 3 रखेंगे 3 2 था 6 6+1 7, तो ये देखिए ये वाला इस सीक्वेंस से आ रहा है, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बच्चों बी। इस तरह इसका दूसरा पार्ट हमारे पास है, इफ ए इज इक्वल टू खाली सेट देन पावर सेट ऑफ ए। खाली सेट के पावर सेट लिखने, तो खाली सेट का पावर सेट क्या होगा हमारे पास, देखें ये तो खाली सेट ये हुई, पावर सेट में क्या सेट के ऊपर भी हमारे पास ब्रैकेट डालनी है। 1 भी नहीं आया क्योंकि यहाँ पर है ही खाली, 1 भी नहीं आ सकता। ये डी वाला ऑप्शन भी खाली सेट लिखा है, नोटेशन लिख दिए भी नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, देखिए खाली सेट के ऊपर खाली सेट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तीसरा पार्ट बच्चों हमारे पास है, इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, a इज इक्वल टू 1 2 3, b है 3 4 5, देन u माइनस a इंटरसेक्शन b, यानी a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट हमने निकालना है इसमें। बिल्कुल आसान सा सवाल है। अगर तो ये देखें हम इसमें से क्या लें, पहले ले लें a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं जो दोनों के अंदर हो। अब a इंटरसेक्शन b, ए और बी में कॉमन कौन से हैं, इसमें है 1 2 3 और इसमें है 3 4 5। इधर 3 है इधर भी 3, 3 में क्या आ गया बच्चों, कॉमन एलिमेंट आ गया। अब जो कॉमन एलिमेंट को हमने u में से माइनस कर देना, यानी 3 को माइनस कर देना u में से। इस पूरे वाले सेट के अंदर से हमने 3 को माइनस कर देना है, इस पूरे वाले सेट में से सिर्फ 3 माइनस हो जाएगा, तो बाकी कौन से रह जाएगा 1 2 4 5। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है ना। यहाँ से क्या करें, जब इनमें से हमने इंटरसेक्शन लिया, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आएंगे, और कॉमन एलिमेंट इसमें कौन से हैं हमारे पास 3, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 सिर्फ, और यानी तकाते में 3 आ गया हमारे पास। जब 3 को हम इसमें से माइनस करेंगे सिर्फ 3 माइनस हो जाएगा, बाकी 1 2 4 5 बच जाएंगे। तो कौन सा इसका ऑप्शन ठीक है हमारे पास 1 2 4 और 5, ये वाला। इसमें देखो 1 3 4 5 लेकिन 3 है, गौर से देखना है हमने क्या लिखना 1 2 4 5 वाला हमारा ऑप्शन ठीक है इसमें।
नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है बच्चों चौथा पार्ट, इफ ए इफ if A and B are overlapping sets then n of A minus B is equal to, अगर A और B ओवरलैपिंग सेट हो तो हमारे पास ये A माइनस B किसके बराबर आएगा। अब देखिए इसमें बच्चों थोड़ा सा ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, मुतराकब मतलब यानी उसके कुछ एलिमेंट आपस में कॉमन हो, यानी उसका इंटरसेक्शन जो है हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। जब कुछ एलिमेंट हमारे पास आपस में बराबर होंगे, अब मिसाल के तौर पर मैं आपको देखिए एग्जांपल देता हूँ, हम ये हमारे पास है, ठीक है, ये ए सेट है और ये हमारे पास बच्चों बी सेट है। अब ए और बी में कुछ कॉमन, ये वाला एरिया हमारे पास क्या है, कॉमन एरिया है। अब उसने कहा जब ए में से बी निकालेंगे हम तो हमारे पास कॉमन एरिया ये वाला सेट निकल जाएगा, बाकी सिर्फ इतना पार्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, बाकी बच जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने ये लाइनें लगा दी हैं, ये वाला पार्ट हमारे पास बाकी बचेगा। अब इसमें से कौन सा दूसरा, अब देखो पूरा लगा ले एन ऑफ ए, तो वो तो नहीं है, पूरा ए तो नहीं, ए में से कुछ हिस्सा डिलीट है। अब इसी तरह अगर एन ऑफ बी है तो एन ऑफ बी तो आ ही नहीं सकता क्योंकि इसमें से ये हिस्सा नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी के अंदर ए के एलिमेंट आने चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी अगर लें बच्चों तो ए इंटरसेक्शन बी में तो सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, हमने क्या लेना है, ए का वो पार्ट लेना है जो बी में नहीं है, तो ये तो बी में भी है, तो बाकी कौन सा बच गया फिर हमारे पास, ये वाला ऑप्शन। अब ये कैसे, ठीक है, एन ऑफ ए में से ए इंटरसेक्शन बी, हमने क्या करना, ये वाला हिस्सा डिलीट करना था, ये ए इंटरसेक्शन बी है, और ए में से ए इंटरसेक्शन बी को डिलीट कर देंगे तो सिर्फ ये वाला पार्ट हमारे पास बच्चों बच जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डी है। इस तरह से पांचवा पार्ट हमारे पास है, इफ ए सबसेट है बी का एंड बी माइनस ए इज नॉट इक्वल टू 5, यानी बी में से अगर ए को माइनस करें तो खाली सेट नहीं आएगा, देन ए बी माइनस ए इज इक्वल टू, तो बी माइनस ए क्या आएगा हमारे पास, ये भी उसी तरह से यानी ओवरलैपिंग खाली सेट नहीं आएगा। तो यहाँ से देखिए जीरो भी नहीं आ सकता, एन ऑफ बी भी नहीं आ सकता पूरा का पूरा बी, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट बी में है, ए बी का हमारे पास सबसेट है और ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं। तो फिर ए जब माइनस करेंगे बी में से हम ए को तो खाली सेट नहीं आएगा, तो बी के कुछ एलिमेंट आएंगे, ए वाले माइनस हो जाएंगे, इसलिए एन ऑफ बी भी नहीं आएगा। एन ऑफ ए तो आ ही नहीं सकता क्योंकि हम बी माइनस ए कर रहे हैं, तो बाकी क्या बचा हमारे पास फिर एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए, यानी बी में से ए को माइनस कर देंगे तो जो एलिमेंट आएंगे वो नॉन खाली सेट आएगा, वही हमारा आंसर आ जाएगा। सिक्स पार्ट हमारे पास है, इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 50, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 35, देन नंबर ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल। क्वेश्चन में भी किया था बच्चों, इसमें हमारे पास फार्मूला अप्लाई हुआ था इसके अंदर, ये वाला हमने फार्मूला किया था कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने वैल्यूज दी है हमारे पास, देखें ए यूनियन बी की 50 है और इसकी 30 है और इसकी 35 है, इसकी 50 दी है, इसकी 30 दी है और इसकी 35 दी है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना है। यहाँ से करते इसको इस साइड पर ले आए, इसको इस साइड पर ले आए, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बच्चों हमारे पास आ जाएगा 30 और ये 65 आ जाएगा, इधर आकर माइनस 50 आ जाएगा। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बच्चों हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक है, ये इसमें देख लेते हैं कौन सा आंसर ठीक है हमारे पास। 15 हमारे पास है बच्चों, ये बी ऑप्शन हमारे पास ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। बच्चों जो बाकी जो इसमें पार्ट है हमारे पास 7, 8, 9, 10 ये स्मार्ट सिलेबस में हमारे पास नहीं है, कैंसिल है। तो अब दूसरा पार्ट, दूसरा सवाल हम शुरू करते हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इन टेबुलर फॉर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज का, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। हमने जो दिए हैं इन जो नंबर्स दिए हैं ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं और हमने इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर सॉल्व करना है। बिल्कुल आसान है, टेबुलर फॉर्म इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। अब इसमें देख लेते हैं, बिल्कुल आसान आसान सवाल है, क्या दिया हुआ है। पहला पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, एक्स जबकि एक्स बराबर है 2n के, और एक्स उसने कहाँ से दिया है, एक्स बिलोंग्स टू n। अब ये जो 2n है ये हमारे पास सेट बनाएगा और n क्या लेना है हमने, n से लेना है। n की n मीन्स क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर यानी कुदरती अदाद। n हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। यहाँ से n की वैल्यू रखते रहेंगे और हमारे पास सेट बनता रहेगा। अगर 2 इंटू 1 रखें तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 रखेंगे तो हमारे पास 4, 2 के साथ 3 रखेंगे तो 2 3 6,
2 के साथ 4 रखें तो 8, यानी देखिए 2 4 6 8, यानी कौन से नंबर बन रहे हैं, ये हमारे पास इवन नंबर बन रहे हैं बच्चों। यहाँ से हम लिख देंगे 2 4 6 8 और साथ डॉट लगा देंगे, इसका मतलब है अप टू सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास है बच्चों इसका, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एम प्लस वन। ये भी, और एम कहाँ से लेना है, एम भी हमने इसमें नेचुरल नंबर से लेने हैं। नेचुरल नंबर अभी हमें बताया था 1 2 3 4 5 और अप टू सो नेचुरल नंबर आ जाएंगे। इधर भी देखिए बारी बारी हम रखते हैं, एम की वैल्यू रखेंगे 2m प्लस वन की जगह हम रखेंगे 2m प्लस वन। 2 इंटू वन प्लस वन, 2 × 1 = 2, 2 + 1 3 आ जाएगा। फिर रखेंगे इधर 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 + 1, 2 × 2 = 4 + 1 5। फिर 3 बच्चों रखेंगे तो हमारे पास 2 3 6 + 1 7। यहाँ से हमें अंदाजा हो गया, देखें 3 5 3 निकालें, 3 5 7, 7 के बाद 9। यहाँ पे कौन से नंबर आ रहे हैं, ऑड नंबर आ रहे हैं सारे के सारे, यानी 3 5 7 9 और 11, फिर इसी तरह 13, इसी तरह 15, सारे के सारे ऑड नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास देखिए बच्चों इसका है, एक्स साइड दैट एक्स इज इक्वल टू 11n। पहले कितना था, 2m था, 2n था, अब कितना आ गया 11n आ गया। और n उसने कहाँ से लिए, n बिलोंग्स टू w, w मीन्स होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 1 से स्टार्ट, 1 2 3 से स्टार्ट हो जाए बच्चों। और अब इसने ये कंडीशन भी बता दी है कि हमें लेने कहाँ तक है, एंड और n लेस देन 11 कहाँ तक होने चाहिए, 11 का मतलब है 10, 11 से छोटे 10 तक होने चाहिए। यानी हम होल नंबर लेंगे कहाँ तक लेंगे, 10 तक होल नंबर लेंगे। अब लेते हैं, देखें अब यहाँ पर हम जब होल नंबर में 0 लेंगे, 0 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा हमारे पास। अब 1 को 11 से करेंगे तो 11 11 का टेबल आ जाएगा। 2 को 11 से करेंगे 22 आएगा। 3 से करेंगे तो हमारे पास 33, उसके बाद 44 आ जाएगा। फिर बच्चों 55, 5 से करेंगे, 6 से करेंगे 66, 77। फिर जब 8 से करेंगे 88, जब 9 से 99। यहाँ से हमारे पास जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 110, और ये हमारा इसका आंसर आ गया है बच्चों। बिल्कुल आसान आसान से सवाल है। फोर्थ पार्ट बच्चों हमारे पास इसका है, एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग्स टू ई। ई से आपको पता है, ई किसको बोलते हैं हम, इवन नंबर्स को। कौन से नंबर, इवन नंबर जो जुफ्त तादाद जो दो पर तकसीम हो, कौन से हैं, 0 2 4 6, सारे सारे इवन नंबर आ जाएंगे हमारे पास। अब एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग्स, बिलोंग का मतलब है इस पे रुकन है, ई का, यानी ई वाले एलिमेंट होंगे इसमें एंड और कौन से होंगे, एक्स ग्रेटर देन 4 और लेस देन 6, 4 से बड़े और 6 से छोटे। अब देखिए ना, इवन नंबर 4 6 है हमारे पास, कितना है 2 4 6 8। अब उसने कहा कि 4 से बड़े, 4 से बड़े तो इस तरफ जाएगा और 6 से छोटे इधर। यहाँ पे 4 और 6 के दरमियान तो कोई इवन नंबर ही नहीं है। एक 5 है लेकिन वो ऑड नंबर है, तो यानी 4 और 6 के दरमियान कोई इवन नंबर नहीं है। तो ये हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, खाली सेट इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास पार्ट जो है, उसमें इसने क्या है, एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग्स टू ओ। ओ मीन्स कौन से नंबर हैं, ऑड नंबर है। कौन से नंबर है बच्चों, ओ मीन ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं, यानी तादाद 1 3 5 7 वाले, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, एक्स लेस देन 7। अब कौन से हैं कि एक्स जो है ऑड नंबर आएंगे कौन से, जो एक्स 5 से बड़े और बराबर होंगे। इसमें 5 से बड़े और बराबर और 7 से छोटे। अब जो ये लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया, इसमें 5 शामिल हो गया बच्चों। जब 5 हमारे पास शामिल हो गया तो सेट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक सिंगलटन सेट आएगा और वो क्या आएगा बच्चों, 5। 5 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर उसने बताया कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 से बड़े हैं और 5 उस 5 उसमें शामिल है। जब शामिल होगा तो 5 और 7 से छोटे हैं, तो 5 और 7 के दरमियान 5 ही बच जाएगा, 5 हमारे पास इसमें सेट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पार्ट नंबर 6 है इसका, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू। क्यू मीन क्या है बच्चों, रैशनल नंबर होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब उसने कहा है एंड एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स किसके बराबर है, 2 के बराबर है। एक्स का स्क्वायर 2 के। अब हमने क्या निकालना है बच्चों, हमने निकालना है एक्स। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एक्स आ जाएगा, दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, 2 का स्क्वायर रूट, एक्स हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट। और 2 का जो स्क्वायर रूट है ये हमारे पास है इर्रेशनल नंबर।
ठीक है, यानी इर्रेशनल नंबर है, गैर नातक तादाद है, और हमने इसमें कौन से नंबर लेने हैं, क्यू हमारे पास है रैशनल नंबर। अब एक्स जो है इर्रेशनल नंबर है, हमने लेने कौन से बच्चे हैं, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब है इसमें तो इर्रेशनल नंबर आ रहे हैं इसके अंदर, इस जो हमें सेट दिया, इक्वेशन दी हुई है कंडीशन। तो हम क्या करेंगे फिर, ये हमारे पास कौन सा सेट आ जाएगा, ये भी खाली सेट आ जाएगा, इनमें यानी एम्प्टी सेट आ जाएगा, इसमें कोई एलिमेंट हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है इसका सेवंथ पार्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, क्यू मीन रैशनल नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब वो कह रहा है कि कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जो जी एक्स और माइनस एक्स आपस में बराबर हो। अगर हम यहाँ से लेते हैं, देखिए बच्चों, टू लेते हैं, टू माइनस टू के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं बराबर होता। टू पॉजिटिव है और ये माइनस टू है। अब इसी तरह अगर हम ले लेते हैं कोई भी सिक्स ले लेते हैं या सेवन ले ले, इज इक्वल टू माइनस सेवन, ये भी बराबर नहीं होगा। अब ये देखना कि कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जो आपस में बराबर हो। जो भी रैशनल नंबर लेंगे वो एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा, लेकिन हमारे पास जीरो जो है वो एक ऐसा नंबर है जो माइनस और प्लस में बराबर होता है। जीरो बराबर है माइनस जीरो प्लस जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो जीरो ही होता है, जीरो बराबर है जीरो के। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा रैशनल नंबर, जीरो रैशनल नंबर ऐसा है जो इज इक्वल टू माइनस एक्स को सेटिस्फाई करता है और वो बराबर आता है। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास बच्चों जीरो। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब होता है रियल नंबर, और रियल नंबर में कौन से एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास, रैशनल यूनियन इरेशनल नंबर, इन सारे के सारे जो आ जाते हैं वो हमारे पास रियल नंबर में आ जाएंगे। अब उसने क्या, एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, जो एक्स है क्यू से बिलोंग नहीं कर रहा। जब क्यू से बिलोंग नहीं करेगा बच्चों, तो हमारे पास कौन से बाकी बाकी एलिमेंट बच जाएंगे, सिर्फ दो है ना इसमें, एक हमारे पास क्यू है और एक क्यू प्राइम है। जब क्यू से तो बिलोंग नहीं करेगा, क्यू वाले निकल जाएंगे, तो बाकी कौन से रह जाएंगे, क्यू प्राइम वाले, यानी इर्रेशनल नंबर गैर नातक अदाद। तो यहाँ पर कौन सा सेट आ जाएगा हमारे पास, गैर नातक अदाद का सेट आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर हमारा पहला सवाल इसका सॉल्व हो चुका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हमारा है, लेट यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 यहाँ से 10 तक है, ए 2 4 6 8 10 है, और बी 1 2 3 4 5, और लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने जो हमें नीचे दिए गए हैं इन सब को हमने लिस्ट के अंदर दिए गए हैं दरअसल, इनको हमने सॉल्व करना है। बिल्कुल आसान आसान सवाल है बच्चों, छोटे छोटे से दो दो नंबर वाले क्वेश्चन है। ए पहले बात देखें, दी पहले नंबर पे दिया है ए का प्राइम यानी ए कॉम्प्लीमेंट दिया है। कॉम्प्लीमेंट का आपको पता है कैसे निकालना है, कॉम्प्लीमेंट में हमने जो जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल सेट में से हमने माइनस कर देना है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास यू है, इसका भी निकालना है, यू में से ए निकालना, ए को माइनस कर देना है, बी का निकालना है, बी को माइनस कर देना है, सी का निकालना है, सी को माइनस कर देना है। अब देखिए यू कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यू माइनस ए, ये बेटे हमने u में से a को माइनस करना, u माइनस ए यू सेट है और ये a सेट है। माइनस करने का वही तरीका कर रहा है, पहले वाले को देख लें, पहले वाले में 1 है, इधर 1 नहीं है तो 1 लिख लेना है हमने, वो एलिमेंट जो पहले में हो दूसरे में ना हो। 2 इधर है, यहाँ पे सारे 2 4 6 8 10 कौन से नंबर है बच्चों, इवन नंबर है, यहाँ पर 2 4 6 8 10 इवन है, और यहाँ पर सारे नंबर हैं। अब पहले 10 में से अगर इवन निकाल देंगे तो कौन से रह जाएंगे, ऑड नंबर रह जाएंगे हमारे पास। कौन से ऑड रह जाएंगे, 1 3 5 7 और 9, ये हमारे पास और नंबर आएंगे, और ये हमारे पास बच्चों ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया है। इस तरह बी का कॉम्प्लीमेंट हमने निकालना है, बी सेट है हमारे पास, u माइनस बी निकालेंगे, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है u में से माइनस कर दें। u हमारे पास है 1 2 3 5, 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक एलिमेंट है हमारे पास इसमें, यानी अरकान है, और बी हमारे पास सेट है बच्चों 1 2 3 4 और 5। अब इसमें से हमने इसको माइनस कर देना है, बी कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब देखें 1 1 से माइनस हो गया, 2 2 से माइनस हो गया, 3 3 से, 4 4 से, 5 5 से। अब यहाँ पर एलिमेंट खत्म हो गए, यहाँ पर भी बाकी हैं 6 से, 6 7 8 9 10, तो ये 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10 बच्चों इस सेट में नहीं है। वो एलिमेंट लिखने हैं जो हमारे पास पहले सेट में है दूसरे सेट में नहीं है, माइनस के अंदर। ये हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया है। अब इस तरह हमारे पास आ जाएगा, उसने क्या, ए यूनियन बी निकालना है, यानी इनको तरतीब से हमने एलिमेंट्स को लिख लेना है, जो दोनों में हो उनको एक बार लिखना है और बाकियों को तरतीब से लिख देना है, ये हमारे पास यूनियन में आ जाएंगे।
अब देखिए इसके अंदर एलिमेंट हमारे पास कौन से, ए यूनियन बी हमने लिख लिया है। ए में है 2 4 6 8 10 और बी में है 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 तो पहले तरतीब से बच्चों लिख दो, क्योंकि ये 1 2 3 1 इसके अंदर 2 भी है 4 भी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5 ये एलिमेंट हमारे पास आ गए हैं। अब क्या करना है, इसमें 4 तक तो आ गए, हमारे पास 6 आ जाएगा, उसके बाद 8 और 10 ये हमारे पास आ गए हैं ए यूनियन बी के अंदर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 6 है बच्चों, ए माइनस बी। अब ये भी बिल्कुल आसान सा है, ए में से बी को माइनस माइनस करना आपको आता है। ए हमारे पास है 2 4 6 8 और 10। सवाल आपने क्वेश्चन आपने लिखा होगा, माइनस बी है हमारे पास 1 2 3 4 और 5। अब इसमें से माइनस करना है, देखिए माइनस बिल्कुल आसान सा, मुश्किल तो है ही नहीं, ए माइनस बी। पहले में से देखते हैं ना, सिर्फ 2 यहाँ पर है, दूसरे में देखिए 2 है, अगर है तो माइनस हो गया। 4 इधर इस साइड पर है, इस साइड पर 4 है तो माइनस होगा, नहीं है तो इधर लिख लेना। 6 देखें 6 इधर है, इधर देखें 6 नहीं है तो 6 इधर आ जाएगा। 8 इधर है, इधर नहीं है बच्चों 8 आ जाएगा, फिर इसी तरह 10 आ जाएगा, ये माइनस हो गया। देखिए कितना आसान सवाल है हमारे पास। अगला पार्ट हमारे पास पांचवा आ गया, ए इंटरसेक्शन सी का। ए और सी का हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन तकाते, यानी ए और बी सी में हम तकाते में वो एलिमेंट्स आएंगे जो हमारे पास दोनों के अंदर मुश्तरक अरकान हो, एक जैसे हो, ठीक है। इस ए हमने लिख लिया और सी हमारे पास है 1 3 5 7 और 9। आप देखते हैं बच्चों यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स हमारे पास तकाते के अंदर आ रहे हैं। इसमें मुश्तरक अरकान यानी एक जैसे सेम एलिमेंट सेम अरकान कौन से हैं, 2 इधर 1 है नहीं है, 4 है 6 है। इधर देखें अब गौर करें तो 2 4 6 8 10 ये हमारे पास इवन नंबर है, 1 3 5 7 9 और ये ऑड नंबर है। अब एक में इवन आ गया एक में ऑड में, तो फिर तो इसमें कोई भी मैच नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा सेट आ जाएगा बच्चों, खाली सेट आ जाएगा। खाली सेट ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको दो ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास बच्चों आ गया जी, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब पहले इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं, ए का और सी का, फिर उन दोनों का हमने क्या ले लेना है, यूनियन ले लेना है। देखिए पहले कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट तो आ जाएगा यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दें। ए का कॉम्प्लीमेंट बच्चों आ जाएगा हमारे पास यू माइनस ए, यू का एलिमेंट्स लिख लिया हम, सेट लिख लिया, और बी ए का सेट लिख लिया हमने, इसमें से माइनस कर दें। यहाँ पे देखिए अभी हमने पहले भी किया था 2 4 6 8, यहाँ पे कौन से नंबर आए, इवन नंबर है बच्चों। हमने कौन से इसमें से निकाल लेंगे, इसमें सारे के सारे नंबर हैं। जब 1 से 10 तक में से इवन निकाल लेंगे तो कौन से बचेंगे, ऑड, 1 3 5 7 और 9 बच गए हमारे पास, ठीक है। और अब सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यू माइनस सी, यू हमारे पास 1 2 3 4 अप टू 10 तक, और माइनस सी हमारे पास है बच्चों 1 3 5 7 और 9। यानी यहाँ पे देखिए सी हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। अब 1 में से हम इसमें 1 में से 10 तक में से ऑड नंबर निकाल देंगे तो हमारे पास इवन नंबर बचेंगे 2 4 6 8 और 10। अब इन दोनों का हमने क्या ले लेना है, यूनियन ले लेना है। हमारे पास आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट हमने अभी निकाला है बच्चों 1 3 5 7 और 9 आ जाएगा हमारे पास, देखें यूनियन। और सी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है बच्चों 2 4 6 8 और 10। अब इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट का हमने क्या ले लेना है, यूनियन लेने, यूनियन लेंगे तो इसमें ऑड नंबर है इसमें इवन नंबर है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1, देखिए इधर आ गया, 2 इधर से आ जाएगा, 3 फिर 4 5 6 इधर आ गया, 7 8 9 और 10 बच्चों। ये हमारे पास इसका आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, उसका सी के साथ यूनियन ले लेना है। ए का कॉम्प्लीमेंट हमने पिछले सवाल में भी निकाला था, यू माइनस ए, ये यू सेट है हमारे पास माइनस ए सेट है, उसमें से हम जब यू में से ए माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 3 5 7 9, यानी ऑड नंबर हमारे पास बचेंगे। अब हम करेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। ए का कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 7 9 आ जाएगा बच्चों, और यूनियन लेंगे इसका सी के साथ, और सी सेट हमारे पास जो है 1 3 5 7 और 9, और इसका कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास देखिए यही आया था
और ये दोनों को अब दोनों एक जैसे सेट आ गए तो हमारे पास यूनियन में ये नहीं लिख देना 1 1 3 3 5 5। जो यूनियन में लिखे वो एक दफा लिखते हैं 1 3। जो दो मरतबा से आते हैं एलिमेंट उसको एक मरतबा लिखते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। लास्ट पार्ट है बेटे हमारे पास का यू का कॉम्प्लीमेंट लेना है। यू का कॉम्प्लीमेंट, यू में से हमने यू को माइनस कर देना है, यू माइनस यू, ठीक है। यू हमारे पास है 1 2 3 4 और 10 तक, माइनस फिर यू आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 से 10 तक, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, यू में से यू को माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 सारे के सारे माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, खालिस है। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास इसका आज का लेक्चर खत्म हुआ। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट्स में आपने हमें बताना है कि आपको सवाल कैसे लगे, आसान है या मुश्किल है। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट सवाल करेंगे।